इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7 एंड 10 करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है एरिया अंडर द कर्व के लिए। सपोज एक फंक्शन है x+3, तो अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स लगाई हैं 1 to 5, मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक के बीच में है और फंक्शन है x+3। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स 1 to 5 के बीच में उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा एरिया अंडर दिस कर्व। सपोज ये उसका ग्राफ है x+3 फंक्शन का, तो 1 to 5 के बीच में एरिया क्या अंडर कर्व, ये एरिया निकालना है हमें। तो हमें उसका इंटीग्रेशन करके x की वैल्यू 1 और 5 पुट करके हम वो एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व x+3 का इंटीग्रेशन किया तो वो होगा x² अपॉन 2 प्लस 3x। जब हम 5 और 1 के बीच का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पे x की जगह पे 5 और इसमें से माइनस करेंगे 1। जब हम ये चीज करेंगे तो c माइनस सी अपने आप ही, ये बाहर माइनस सी है, अंदर प्लस सी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने आप ही कट हो जाएगा। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हमें सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की लोअर लिमिट्स अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं 7.10 के। इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अब तक हम करके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x² dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3। इंटीग्रेशन करते टाइम यहाँ पे हम लिमिट्स को पुट कर देंगे। लिमिट्स होगी इसकी 2 and 3। 1/3 को मैं बाहर ले लेती हूँ और यहाँ पे x² हमेशा 3 में से 2 को माइनस करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। कभी आपको ऐसा भी लगे कि अपर लिमिट कम है लोअर लिमिट से, तब भी आपको जो ऊपर लिमिट होगी उसमें से नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट को माइनस करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 3² माइनस 2², 1/3 9 माइनस 4। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, ये 3³ है, यहाँ पे आ जाएगा 27 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 19/3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को करते जाना है। यहाँ पे x+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस x। लिमिट्स लगाएंगे -1 and 1। 1/2 यहाँ पे हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। अब हम इसको यहीं पे रख रहे हैं। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके 1/2 को बाहर ले सकते हो, अदरवाइज हम सीधे सीधे 1² अपॉन 2 प्लस 1 और फिर उसमें से माइनस कर देंगे -1² अपॉन 2 प्लस माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है तो -1। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 2।
आगे है इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 2 से लेकर के 3 तक 1/x है यानी कि 1 इंटू एक्स रेज टू -1 dx है। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा log x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 हो जाएगा आपका log 3 एक प्लस नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसके आगे हमें मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो log 3 माइनस log 2 एक log की प्रॉपर्टी होती है जिसमें log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। यहाँ पे आ जाएगा आपका log 3/2 फाइनल आंसर। आगे है फिर से 1/x, तो इसका हो जाएगा log x, लिमिट्स लगाएंगे -1 एंड -4। अब हम इसको पुट कर देते हैं log, पहले -1 को पुट करेंगे माइनस log -4 को पुट करेंगे, मॉड साइन इसको प्लस बना देगा तो log 1 माइनस log 4। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 माइनस log 4, तो आपका फाइनल आंसर माइनस log 4। आगे है फिर से इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 रेज टू -1 dx। तो पावर अगर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x माइनस 3 मॉड साइन के अंदर और अपॉन में 2। यहाँ पे अपॉन 2 क्यों आया है, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 2 यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 0 से लेकर के 1 तक पुट कर देंगे वैल्यूज। 1/2 को मैं बाहर लेके जा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सिंपल सा हो जाए। log 2x माइनस 3, तो यहाँ पे अब हम 1 माइनस 3 और फिर उसके बाद लोअर लिमिट है 0, तो 0 माइनस 3 1/2 है। यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस 3 यानी कि -1, मॉड साइन इसको पॉजिटिव कर देगा तो ये बन जाएगा log 1। यहाँ पे 2 इंटू 0 -3, तो -3, मॉड साइन इसको +3 कर देगा तो log 3 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log 3, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 माइनस log 3 अपॉन में 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो -1/2 log 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 4। स्क्वायर रूट के साइन की जगह पे हम इसको 1/2 dx भी कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5x प्लस 4 रेज टू 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, और यहाँ पे फिर से 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 5, और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/15 5x प्लस 4 रेज टू 3/2, और 0 से लेकर के 1 तक यहाँ पे हो जाएगा 2/15 5, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो और फिर 0 पुट कर दो। 2/15 यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4 9 रेज टू 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4 रेज टू 3/2। 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर
इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसल, 4 लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 2/15, 3 यानी कि 27 माइनस 2 मतलब 8, तो यह आ जाएगा आपका 27 माइनस 8 19 इंटू 2 38, तो 38/15 फाइनल आंसर। आगे है इसका इंटीग्रेशन a रेज टू x, इसका इंटीग्रेशन होता है a रेज टू x अपॉन में log a, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 3 रेज टू x अपॉन log 3, 2 एंड 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 रेज टू 3, x की जगह पे 3 और 2 पुट करते जाओ, अपॉन log 3 माइनस 2 रेज टू 3 log 3, यह आ जाएगा 27/log 3 माइनस 8/log 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, log 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 19/log 3। जस्ट अ मिनट, 3 रेज टू x log 3 है, तो 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे हमें 3 रेज टू x है तो 3 रेज टू 2 करेंगे, यहाँ पे 3 रेज टू x की जगह पे 3 और 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 18/log 3 फाइनल आंसर। आगे है इसी का सेकंड पार्ट 2 3, यहाँ पे है dx/x² - 1, x² - 1 यानी कि इसको आप लिख सकते हो x² - 1² dx, एक स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला हमने किया था x² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a, इसी स्पेशल फॉर्मूला को यूज करते हैं यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2a, a यहाँ पे है 1, तो 2 इंटू 1 log x माइनस 1 x प्लस 1, और लिमिट्स लगाएंगे 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 को मैं कॉमन ले रही हूँ बाहर, और यहाँ पे लिख देंगे log 3 माइनस 1 3 प्लस 1, इसमें से माइनस कर देंगे log 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 1/2, यहाँ पे आ जाएगा log 2 अपॉन log 2/4 माइनस log 1 क्या होता है 0, 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, log a/b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b माइनस log 1 माइनस log 3, 1/2 log 2 माइनस log 4 माइनस log 1 प्लस log 3, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस log 4 प्लस log 3, यहाँ पे हम log 1/2 की जगह पे भी 1/2 कर सकते थे, और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते और ज़्यादा, यहाँ पे आपके पास log 2/4
तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log 1 माइनस log 2 माइनस log 1 और प्लस log 3, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। log 1 log 2 log 1 और माइनस log 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 log 3 माइनस log 2। फॉर्मूला लग जाएगा log a माइनस log b होता है इज इक्वल टू log a/b। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log 3/2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो इंटीग्रेशन करते हैं 4x⁻³ 4x⁻4/4 ये कैंसिल, माइनस 5x⁻3/3 प्लस 6x² ये आ जाएगा 3 प्लस 9x 1 and 2। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, तो x⁻4 की जगह पे 2, पहले सारी x की जगह पे 2 एंड देन सारी जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो पहले तो 2 पुट करते हैं, 2⁻4 माइनस 5 2⁻3/3 प्लस 3 2⁻2 प्लस 9 2। इसमें से अब हम 1 को माइनस करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है सब्स्टिट्यूट करेंगे। x 1⁻4 माइनस 5 1⁻3 प्लस 3 1⁻2 प्लस 9 इंटू 1। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस, अब ये सारे को माइनस करेंगे 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 प्लस 5/3 माइनस 3 माइनस 9। ये है 12, ये है -3 -9, -12 बन जाएगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ पे 16 प्लस 18 34 34 माइनस 1 33, और यहाँ पे हमारे पास 40/3 एंड 5/3 प्लस 5/3 माइनस 40/3। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 99 प्लस 5 माइनस 40 ये आ जाएगा 104 माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 104 64। तो 64/3 ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 8x⁻², या फिर हम √8 को बाहर भी लेके जा सकते हैं, तो √8 को बाहर ही ले जाएंगे। इंटीग्रेशन करते हैं इन दोनों का अलग अलग से। तो √8 को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, 1/8 को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। तो √8 को बाहर, यहाँ पे रह गया √x dx माइनस 1/8 x² dx, और लिमिट्स है यहाँ पे 0 8 और यहाँ पे भी है 0 8। √x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x⁻1/2 है ये, तो ये हो जाएगा x⁻3/2 अपॉन में 3/2, 0 से लेकर के 8 तक, माइनस 1/8 यहाँ पे आ जाएगा x⁻3/3 और 0 से 8 तक। √8 ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ गया x⁻3/2 और 3/2, और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे अभी 0 से लेकर 8 तक,
माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/24 और x रेज टू 3 8 से लेकर 0 तक। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√8/3, 8 की वैल्यू पुट करेंगे 8 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, इसी तरीके से इधर 8 होता है 2 का क्यूब, या फिर 2 का क्यूब तो होता है ये, लेकिन हमें 2 को कैंसिल करना है तो हम इसको यूज नहीं करते। 8 रेज टू 3/2 का मतलब होता है कि 8 रेज टू 1 एंड 8 रेज टू 1/2, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। -0 है तो वैसे ही कट जाएगा, -1/24 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 12, 2 रेज टू 8 2 इंटू रूट ऑफ 8, यहाँ पे 8 एंड रूट ऑफ 8/3 माइनस 24 8 जार 5 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 2 √8 और √8 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 8 128, तो 128/3 माइनस 8, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। 1 मिनट, हम्म, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। 5 12 24 के टेबल में नहीं आता है, ये 8 5 12 जो है 8 3 24 और 8, इसको 8 से करेंगे तो 64 आता है, यहाँ पे 64/3 आएगा, 64/3। अब एलसीएम लेंगे तो 64 और आंसर आ जाएगा हमारा 64/3। आगे है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे रूट है 1/x माइनस रूट में 1/x रूट में x है, तो पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने का मतलब है कि इसको 1 + x + √(x) से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर रह जाएगा 1 + x प्लस √(x), नीचे ये है a - b a + b, तो a² - b², यानी कि a² - b², इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √(1 + x + √(x) अपॉन में 1 + x - x, x और x कैंसिल dx, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 1 लगाते जाएंगे 1 + x रेज टू 1/2 + x रेज टू 1/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + x रेज टू 3/2 और नीचे भी 3/2, यहाँ पे x रेज टू 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, 0 से लेकर के 1 तक, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3, दोनों में 2/3 है तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ और अंदर रह जाएगा 1 + x रेज टू 3/2 - x रेज टू 3/2 और लिमिट्स हैं 0 एंड 1,
बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे, x की जगह पे 1 और 0, तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 1 रेज टू 3 अपॉन 2, अब 0 पुट कर दो, 1 प्लस 0 यानी कि 1 रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 0 रेज टू 3 अपॉन 2, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 अपॉन 3, 2 रेज टू 3 अपॉन 2, तो 2 रेज टू 3 का मतलब क्या होता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 रेज टू 3 का मतलब है 8, 8 रेज टू 1 अपॉन 2। 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ, यह जाएगा आपके पास 4, 8 जो होता है, 8 को आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू और उसका 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 3, इसमें से 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 रेज टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू 1 अपॉन 2, 4 रेज टू 1 अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 को 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन 3 और यहाँ पे रह जाएगा रूट 2, और ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तो हम इसको कर सकते हैं डिवाइड, तो 1 प्लस एक्स से 1 माइनस एक्स, हमेशा हमें जब भी डिवाइड करना है जिसकी डिग्री बड़ी हो उसको आगे रखना है, तो x प्लस 1 और यहाँ पे रखना है माइनस एक्स प्लस 1, डिवाइजर में भी और डिविडेंड में भी जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसको आगे रखना है। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 लिखेंगे, क्वोशिएंट माइनस 1 आ गया, इसको पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स माइनस 1, माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस ये कैंसल, यहाँ पे आ गया आपके पास 2, तो अब हम माइनस एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे लिख देंगे इसको डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर अपॉन में 1 प्लस एक्स डी एक्स, एक्स माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 1 है और आपके पास माइनस 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 1 और प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स, या फिर सीधे सीधे इसको कर सकते हैं, हम स्प्लिट कर देंगे, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो 0 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स प्लस 2, 1 प्लस एक्स और सारे का dx, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 0 1, यहाँ पे रह गया हमारे पास माइनस 1 और यहाँ पे रह गया हमारे पास प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स और इसका हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 1 और 0 से लेकर के 1 तक, अब जहाँ जहाँ पे x है पहले 1 और 0 पुट कर देंगे, दैट्स इट, माइनस 1 x की जगह पे प्लस 2 लॉग 1 प्लस 1, अब यहाँ पे माइनस 0 प्लस 2 लॉग 0 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2 लॉग 2 माइनस 0 प्लस 2 लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 को छोड़ देंगे, माइनस 1 प्लस 2 लॉग 2,
log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू 2 0। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस करके यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/x+1 है और x+2 है, तो इसको करने का और कोई तरीका नहीं है, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो लेट 1/x+3 x+2 इज इक्वल टू a/x+3 प्लस x+2। दोनों साइड को x+3 और x+2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और इधर आ जाएगा a इंटू x+2 और b x+3। x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको 0 इंटू एक्स कर सकते हैं। तो ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 0, इक्वेशन 1। अब कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट से इक्वेट करेंगे, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। a प्लस बी, a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 का b का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको माइनस करेंगे, ये हो गया कैंसल, तो b की वैल्यू आ गई 1। अगर b 1 है तो आपका a आ जाएगा अगर b 1 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन करना था। अब हम इसकी जगह पे ये लेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे -1 अपॉन एक्स प्लस 3 और b की जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, और लिमिट्स है हमारी 1 एंड 2। इंटीग्रेशन कर दो, -1 log x प्लस 3 और इसका हो जाएगा 1 log x प्लस 2, और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे 1 एंड 2। यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 log 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 log 2 प्लस 2 आ जाएगा आपका 4। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, -1 log 1 प्लस 3 यानी कि 4, और यहाँ पे लगा देंगे आप प्लस log 1 प्लस 2 यानी कि log 3। ये आ गया आपके पास -1 log 5 प्लस 1 log 4। 1 नहीं भी लिखो तो चलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 log 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log 3। तो यहाँ पे आपके पास इस सारे को हमें सिंप्लीफाई करना है। log 4 है और यहाँ पे 2 log 4 है, तो हम इसको भी 1 log समथिंग बना लेते हैं। -1 log 5 प्लस log 4 प्लस log 4 रेज टू 2, पावर आगे आ जाती है, 4 रेज टू 2 होता है 16 प्लस log 3। अब हम इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, log 4 log 16 एंड log 3, log a प्लस log b प्लस log c को हम लिख सकते हैं log a b c, यानी कि log 4 इंटू 16 इंटू 3, और माइनस log 5 है, तो मतलब log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, तो यानी कि इसको हम नीचे 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
पीछे आंसर आ रहा है 9/8। एक मिनट, यहाँ पे हमने x+1 था, x+3 बना दिया। x+1 था इधर, यहाँ पे था x+1 और x+2, हमने x+3 लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे a x+2 आएगा और यहाँ पे x+1 आएगा, यहाँ पे 1 भी आएगा, यहाँ पे 1 भी आएगा, यहाँ पे -2a+1 भी आ जाएगा, और यहाँ पे 2a+2 भी हमने किया था, तो यहाँ पे -b=1, तो दैट मीन्स b इज इक्वल टू, एक बार ये सारा इरेज करना पड़ेगा, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो देन a विल बी 1 आ जाएगा, उल्टा हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका a की जगह पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। यहाँ एक मिनट, मैं सारे को इरेज कर रही हूँ, नहीं तो अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे प्लस था कहाँ पे माइनस था। b आपका -1 आएगा और a आपका +1 आएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन होएगा a/1/x+1 और -1/x+2, ये होगा आपका। x+1 था 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 log x+1 -1 log x+2, ये होना था इसका इंटीग्रेशन, और 1 और 2 पुट करेंगे। अब फिर से करते हैं, जहाँ जहाँ पे x से 2 पुट करेंगे, log 2 + 1 यानी 3 माइनस 2 + 2 यानी 4। अब 1 पुट करते जाओ, log 1 + 1 यानी कि log 2, और यहाँ पे log 1 + 2 यानी कि log 3, log 3 माइनस log 4 माइनस log 2 प्लस log 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 log 3 माइनस log 4 माइनस log 2। log 3 2 log 3 में हम इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं, माइनस log 2 एंड log 4, इसको हम अब हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि log 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 4 × 2, तो ये हो जाएगा, क्योंकि log 4 माइनस log 2 जो है बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, मतलब कि log ab। इसको यूज करते हुए log ab नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका log 9/8। तो एक 3 की जगह 1 की जगह पे 3 पुट करने से ये सारी मिस्टेक हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला करते हैं, यहाँ पे भी हमें पार्शियल फ्रैक्शंस लेना है, तो x+3 है, नीचे x और x+2 है, तो हम इसको मान लेते हैं x+3 x+2 इज इक्वल टू a/x प्लस b/x+2। दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो x+2 से, यहाँ पे आ जाएगा x+3 a x के कोफिशिएंट को x से इक्वेट कर दो, ax प्लस bx इज इक्वल टू x, मतलब कि a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3/2। अगर a 3/2 है तो b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b विल बी
b विल बी -1/2। अब हम ये दो वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे आ जाएगा 3/2x, यहाँ पे -1/2x+2, और यहाँ पे लिमिट्स भी नहीं लिखी मैंने, लिमिट्स हैं 1 और 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 3/2 log x -1/2 log x+2, लिमिट्स लगा देंगे 1 और 2। जहाँ जहाँ पे x है पहले 2 पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 log 2 -1/2 log 2+2 4। अब 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास 3/2 log 2 -1/2 log 4 -3/2 log 1 है। log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो 0 इंटू 3/2 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 log 3 है। अब यहाँ पे 1/2 है इसके साथ, log 4 के साथ, और यहाँ पे 1/2 log 3 है। तो हम यहाँ पे log 4 को 2 बना सकते हैं। log 2 को हम यहाँ पे 2 बना सकते हैं, और ये पावर आगे आ जाएगी 3/2 log 2 -1/2, ये पावर आगे आ गई log 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है, एक मिनट, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 log 3। यहाँ पे 3/2 log 2 -1/1 log 2, तो 3 माइनस, जब भी इधर लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है सेम होता है, तो हम दोनों को आपस में माइनस कर सकते हैं। 3/2 -1 हो जाएगा आपका 1/2 log 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 log 3। 1/2 को कॉमन ले लो, log 2 प्लस log 3 मतलब log 2 3, क्योंकि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 log 6, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें फिर से पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए लेट 1/x² x+1 इज इक्वल टू a/, जब भी x² हो मतलब नीचे क्वाड्रेटिक हो तो हमें ऊपर लीनियर को एज्यूम करना है। ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन वाले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे लिखेंगे ax+b/x², और यहाँ पे प्लस c/x+1, तब जाके इसकी वैल्यू निकलेगी। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर हमें लीनियर पार्ट लेना है, यानी ax+b। अब हम इस सारे को x² और x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ax+b, यहाँ पे x+1 आ जाएगा और प्लस c के साथ x² आ जाएगा। ax+b को x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस ax प्लस b प्लस सी x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स ax² प्लस bx² इज इक्वल टू 0, और ax प्लस bx इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, और साथ में b एक ही कांस्टेंट है, b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ गया हमारे पास a प्लस b 0, यहाँ से भी a प्लस b 0, और b है 1,
अगर b 1 है तो a क्या होगा -1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे कर देंगे हम इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी, यानी कि a है आपका -1, यहाँ पे आएगा -1 इंटू एक्स यानी -x प्लस b है 1 अपॉन में, एक मिनट, c की वैल्यू तो निकाली नहीं, यहाँ पे है ax² प्लस bx² प्लस cx² इज इक्वल टू 0 प्लस cx² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आना था प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। तो अगर आपका a -1 है, b आपका 1 है, तो c इज इक्वल टू 0। तो एक मिनट, b के साथ तो था ही नहीं, ax² प्लस cx² था 0। यहाँ पे ax² और cx² वॉज 0, क्योंकि x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू x² मान लेंगे। तो a प्लस सी इंटू x² इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई थी 1, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई थी, a प्लस बी वॉज 0, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -1। अगर a -1 है तो -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c विल बी 1, c विल बी 1। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना था, इसकी जगह पे ax प्लस बी लिख देंगे, यानी कि -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी है आपका 1 अपॉन में x² और प्लस c है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम सीधे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे है x प्लस 1 और यहाँ पे है x², तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इस सारे को हम स्प्लिट कर देंगे, लिमिट्स थी 1 एंड 3, इसको स्प्लिट करेंगे -x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और dx, लिमिट्स लगा देंगे 1 एंड 3। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -x अपॉन x², ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 log x, इसका हो जाएगा -1 अपॉन x और इसका हो जाएगा 1 log x प्लस 1। 1 और 3 को पुट कर देंगे अभी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 log 3 -1 अपॉन 3 प्लस 1 को मैं स्किप कर रही हूँ, log 3 प्लस 1 कितना होता है, log 4 होता है, log 4, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, अभी स्पेस यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करते जाओ, -1 log 1 -1 अपॉन 1 प्लस log 1 प्लस 1 2 होता है, log 2। फिर से लिखेंगे इसको, माइनस log 3 -1 अपॉन 3, यह आ जाएगा 2 log 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 log 1, वो वैसे भी 0 होता है तो इसको स्किप कर सकते हो, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और बाहर माइनस है तो ये माइनस log 2 हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया -log 3, 2 log 2 -log 2, ये हो जाएगा log 2, यहाँ पे आ गया -1 अपॉन 3 और ये है +1, 1 में से -1 अपॉन 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 3
log 2 माइनस log 3। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो हम इसको लिख देंगे 2/3 log a अपॉन b। यह हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन x को यानी u, और इस पार्ट को हम लेंगे सेकेंड फंक्शन ex dx। हमें चाहिए होता है u v du dv अपने उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए। dv आपको दे रखा है, v निकालना है तो ex का इंटीग्रेशन कर दो e रेज टू x, du निकालना है तो x का डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन कर दो तो आ जाएगा 1 dx। फॉर्मूला होता है u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। u dv मतलब x e रेज टू x dx विल बी इक्वल टू u, सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, x इंटू v है e रेज टू x माइनस v है e रेज टू x और du है 1 dx। यहाँ पे आ जाएगा x e रेज टू x माइनस e रेज टू x का यही हो जाएगा, e रेज टू x ही हो जाएगा। और एक मिनट यहाँ पे वैल्यूज लगाते जाओ, 0 1 0 1, यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 0 1। अब 1 और 0 पुट करते जाएंगे x की जगह पे, 1 e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 1। अब e रेज टू 0 x की जगह पे 0 पुट करते जाओ माइनस e रेज टू 0। ये आ गया आपके पास e माइनस e माइनस 0, माइनस है बाहर तो प्लस हो जाएगा, e रेज टू 0 क्या होता है 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा एक स्पेशल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल फॉर्मूला क्या था कि अगर e रेज टू x हो, अंदर फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो, तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला लग जाता है e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। यहाँ पे वी नोट कि फंक्शन है आपका 1/x और इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो आ जाएगा माइनस 1/x। तो ये उसी फॉर्मेट में स्पेशल फॉर्म में है, तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे e रेज टू x f ऑफ x यानी 1/x प्लस c। अब यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज है आपकी, लिमिट्स हैं 1 and 2, यानी कि e रेज टू 2 1/2 माइनस e रेज टू 1 1/1। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e रेज टू 2 अपॉन में 2 माइनस e, और यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है 3x² dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3x रेज टू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिमिट्स लगा दो 0 and a। इसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं डेफिनेट, a रेज टू 3 माइनस 0 रेज टू 3, तो a रेज टू 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8। अब a रेज टू 3 इज 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो पावर सेम है तो दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू दे रखी है 11, तो 3x रेज टू 3 अपॉन 3 ये कैंसिल, प्लस 2x² अपॉन 2 ये कैंसिल, प्लस x, तो इंटीग्रेशन आ गया ये 1 and a। वैल्यूज पुट करते जाओ, a रेज टू 3 a रेज टू 2 प्लस a माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 1 रेज टू 2 प्लस 1। यहाँ पे आ गया आपके पास a रेज टू 3 प्लस a रेज टू 2 प्लस a माइनस 1 1 1 3 आ जाएगा, तो 3 ये आपको दे रखा है इज इक्वल टू 1 11,
तो यहाँ से आपके पास a रेज टू 3 a रेज टू 2 a आ गया इज इक्वल टू 11 माइनस 3 है तो माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करके ट्रायल एंड एरर से देखते हैं। अगर हम a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये इक्वेशन गेट सॉल्व्ड। इसको एक बार करके देख लो। 2 रेज टू 3 2 रेज टू 2 प्लस 2 8 प्लस 4 प्लस 2 14 आ जाता है। सो a की वैल्यू क्या होगी। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है इसका, ये आपको दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन कर लो x रेज टू 4/4 और इसका इंटीग्रेशन कर लो x रेज टू 3/3। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2/3। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/4 मैं इस पार्ट को पहले कर रही हूँ। 1/4 b रेज टू 4 माइनस b रेज टू माइनस a रेज टू 4 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो b रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a minus b and a plus b is equal to 0। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अगर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो दैट मीन्स कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स b इज इक्वल टू a, बट विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर a की वैल्यू b के बराबर होती तो हमें ये लिमिट्स नहीं दी होती। सो दैट मीन्स b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, मतलब कि b इज इक्वल टू माइनस a। b cannot be equal to a, so b will be equal to minus a। क्योंकि एरिया आपको दे रखा है, आपको ये कुछ एरिया दे रखा है तो ये दोनों लिमिट सेम नहीं होनी चाहिए। b cannot be equal to a, this is not possible, that means कि b will be equal to minus a। एक मिनट, यहाँ से इसको तो पुट कर ही नहीं सकते ना, माइनस a स्क्वायर हो ही नहीं सकता, दैट्स इट। b स्क्वायर is equal to a स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैनॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a जो है b का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे लेंगे b का स्क्वायर एंड माइनस a का स्क्वायर, then b can be equal to minus a। So this is also not possible, this is not possible as well, क्योंकि b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, b का जो भी स्क्वायर होगा प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि b इज इक्वल टू माइनस a, b इज इक्वल टू माइनस a। अब हम इस वैल्यू के बेस पे, इस वैल्यू के बेस पे a और b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/3 मैं बाहर ले रही हूँ, b क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 2/3। मैं ये 3 और 3 को यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ, तो b क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से कि b क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस a। तो माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 1। हम बोल सकते हैं माइनस a का क्यूब माइनस a ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस a
तो ऑलरेडी माइनस ए क्यूब है, ये माइनस ए क्यूब, ये माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 2, दोनों को प्लस कर दो, माइनस 2 ए क्यूब इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू -1 कर दो, इस माइनस को इधर ले जाओ ताकि थोड़ा इजी लगे, ए क्यूब इज इक्वल टू -1, और ए क्यूब इज इक्वल टू अगर -1 है तो -1 किसका क्यूब होता है, -1 का ही, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब 2 कर लिया था हमने, बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, माइनस ए क्यूब हो गया, माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 2 ए क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -1, ए क्यूब इज इक्वल टू -1 है, तो -1 किसका क्यूब होता है, -1 का ही, तो ए विल बी -1। अब वी नो कि b इज इक्वल टू -a, तो b विल बी -1, दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11, इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।